ये देखिए बेगम साहबा। क्या है? मुझे क्यों दे रही हो? ये आपके दरवाजे के बाहर पड़ा था, अजीब सा लगा इसलिए उठा के ले आई। जिस तरह आपकी बड़ी बहू ने आपके बेटे को काबू किया है ना, मुझे तो लगता है ये भी उन्हीं का कारनामा है। क्या है ये? खोलो इसे। नहीं नहीं, इसे मत खुलवाइए। पापा जी ने कहा था ऐसी चीजें पढ़ाई के बाद ही खोलनी चाहिए। ये तो वही खोलेंगे। किस अज़ाब में पड़ गई। अब ये भी जाओ दिखाओ उन्हें। मैं ले जाती, पर आपको भी साथ जाना चाहिए। नहीं, ये तुम सब कुछ खुद संभालो, ये सब मेरे बस का काम नहीं। बेगम साहबा, आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बड़े पहुंचे हुए बाबा है। पहले वाली तावीज का उन्होंने ये बताया था कि आपकी छोटी बहू मेके से साथ लेकर आई है। क्या? मैके से? क्या मतलब? मतलब ये कि जहेज में साथ दिया गया है। कुछ तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, देखो है ना, इस वक्त मैं तुम्हें एक दोस्त, एक हमदर्द की हैसियत से समझा रहा हूं कि अगर अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और तुम्हें इन सो कॉल्ड रिश्तेदारों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खुर्रम, मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं जो मैं इस तरीके से सोचूं। तुम ऐसे कर सकते होगे लेकिन मैं नहीं। लोगों के दोहरे रवैये को नहीं जानते तुम। लेकिन है ना, जब तुम्हारा कसूर ही नहीं है तो तुम्हें सजा किस बात की मिले? तुम्हें हरगिज़ वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी की बेटी को ब्याह के लाना बहुत जिम्मेदारी का काम। लेकिन अम्मी ने उन लोगों को ये मौका कहाँ दिया? वो लोग तो मुझे रोक रहे थे ना, लेकिन अम्मी फिर भी ले आई। तो तुम ये कह रही हो कि हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लिए और तुम आना नहीं चाहती थी? मेरा ये मतलब नहीं है खुर्रम, लेकिन उस वक्त ऐसा मौका नहीं था कि मैं कुछ कहती। इतने लोगों के बीच में मैं कैसे एहतजाज करती? और फिर मेरे पास कोई बहाना भी तो नहीं था। है ना, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहती हो, ताकि हम पे कोई बोझ ना रहे। क्या हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आए? खुर्रम, पता है क्या, रहने तो तुम नहीं समझोगे। जो होना था वो हो चुका ना। हाँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक कहती, मैं ही पागल हूं कि अपना दिमाग खपा रहा हूं तुम्हें समझाने। तो ठीक है, तुम जानो, अब्बू जाने और अम्मी जाने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी ने अजीब उलझन में डाल दिया है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द कहीं दूर ले जाना चाहता हूं। आदिल, आप खुद बताए ना, मैं किस बलबूते पे हिना को यहाँ पे लेके आऊं? क्या कहूंगी उससे, और यहाँ पे आके क्या करेगी? मुझे नहीं पता फरा, मुझे तो इस मौजू से चिढ़ होने लगी। हमारा इस मौजू से क्या लेना देना? मम्मा को भी ये बात समझनी चाहिए, और इस मौजू से तुम्हारे घर वालों से खुद बात करें। हमें क्यों घसीट रही हैं बीच में? आदिल, हम तो खामखा फंस गए। प्लीज आप कुछ करें ना। तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और अगर अब्बू ने हिना को हमारे साथ नहीं भेजा तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहां छोड़ाऊंगा? हरगिज़ नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और अगर मामा ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, मगर रहेंगे एक साथ। आदिल, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। और पता है तुम्हें, तुम्हारे बगैर अब मैं एक पल भी नहीं गुजार सकता। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती आदिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं आपके बगैर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, ऐसा वक्त आने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तो हिना की हिम्मत पे हैरान हूँ कि वो कैसे रह रही होगी।
पता है आदिल वो कितना खुश थी अपनी शादी को लेके, इतना कि अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अजलान को तो देखते ही वो अपना दिल दे बैठी थी। पता नहीं किस कमबख्त की उसको नजर लगी है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा दिल फट जाता है। अब बस करो, इन बातों का कोई फायदा नहीं। पता नहीं कब अजलान के दिल में हिना के लिए मोहब्बत जागे और कब वो वापस आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा बढ़ती चली जाएगी, कभी कम नहीं होती। तुमने आदिल को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, इसका नतीजा जानती हो तुम? मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मुझे नहीं पता था कि अपने बेटे की खुशी देखने की चाह में मैं उसे खो बैठूंगी, लेकिन अब मुझे अजलान को वापस लेकर आना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो तुम अजलान से खुद क्यों नहीं कहती कि वो वापस आ जाए? हाशिम, वो मुझसे एक बार बात तो करे, मुझे कॉल तो करे, और अगर इतनी आसानी से उसे वापस आना था तो वो जाता ही क्यों? क्या मतलब? वो मेरी औलाद है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे कैसे और कब काबू करना है। देखो इफ़्फ़त, औलाद के साथ जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, इस मामले को प्यार से सुलझाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं हाशिम, मैंने हमेशा अपनी दोनों औलादों को आंखों की ठंडक बनाकर पाला, और अजलान अपनी जिद की वजह से अमेरिका हमसे दूर गया, और वो भी मैंने इसलिए जाने दिया कि ये वक्ती दूरी है। लेकिन जिस तरह वो अब हमें छोड़ के गए, मुझे उसके अंदाज से खौफ आ रहा है। मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी हाशिम, मैं उसे दूर नहीं रह सकती, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम जल्दबाजी में जबरदस्ती उसकी शादी ना करवाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। एक तरफ तुम तड़प रही और दूसरी तरफ अजलान की दुल्हन, जिसे उसने नजर भर कर देखा भी नहीं। क्या फायदा? लेकिन इस बार मैं अजलान को उसकी जिद्दी तबीयत की गलती और नुकसान का एहसास दिला कर रहूंगी। आखिर को मैं भी उसकी मां हूं। तुमसे कोई नहीं जीत सकता भाई। बेगम साहिबा, मैंने आपका काम शुरू करवा दिया है। पापा जी बता रहे थे कि आपकी दोनों बहुओं में मसला है, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी जो बड़ी बहू है वो आपके बेटे को काबू कर रही है, और छोटी बहू वो तो ससुराल में बसना ही नहीं चाहती। अगर वो बसेगी नहीं तो अजलान साहब वापस नहीं आएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा वापस आ जाए तो छोटी वाली बहू को घर लाके काबू कर ले। वो जो तावीज़ दी है ना बाबा जी ने, वो पिलाएं। तुम क्या कहती हो हिना? असलान के घर वालों ने तो तुम्हारे अब्बू को लाजवाब करके भेज दिया, उल्टा हम पे इल्जाम लगाया है कि हम तुम्हें अपने घर ले आए। वो अपने बेटे की पर्दादारी कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अजलान को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जहां भी छुप जाए। मैं उससे उसकी बुज़दिली की वजह जान के रहूं। हाँ ये तो है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बता देता पहले ही, यूं छुप के वार तो ना करता। इससे अच्छा था वो मर जाता, बेगैरत। अल्लाह ना करे। खुर्रम, कैसी बातें कर रही हो ये तुम? है ना, तुम्हें सुनसान से अब भी हमदर्दी हो रही है, जिसने तुम्हें दुनिया के सामने सवालों के लिए अकेला छोड़ दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे ढूंढ के रहूंगा, एक बार मिल जाए वो मुझे। खुद को मत जलाओ खुर्रम, तुम्हारे गुस्से से क्या होगा बेटा? अम्मी, मैं हिना को समझा समझा कर थक गया हूँ। मेरे अंदर नफरत की आग दहक रही है, और हर दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। मेरी बहन के साथ उसने अच्छा नहीं किया। मुझे तो फराह की भी फिक्र हो रही है, उससे कोई राब्ता नहीं हुआ है। अल्लाह खैर करे। पता नहीं आपने भी किन लोगों में अपनी बेटियों को झोंक दिया। बस रिश्ता आया नहीं और कर दो शादी शादी।
मुझे क्या पता था, क्या पता था मुझे। हाशिम, आप अजलान को बुलाए ना, मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। मुझे पता है वो कभी वापस नहीं आएगा। आप आदिल से गए कि हिना को लेकर आए, ताकि अजलान के वापस आने की उम्मीद पैदा हो जाए। कुछ तो हो जिसके लिए मैं उसे मजबूर करूं आने पर। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। सिर्फ मेरी बात रखने के लिए उसने शादी की और मुझसे दूर चला गया। मुझे तड़पा रहा है। आज हाशिम, आप अजलान को कॉल करें और हिना से बात करवाएं उसकी। हाशिम, हाशिम, आप मेरी बात सुन रहे हैं? इफ़्फ़त, सब्र से काम लो, हौसला रखो। अजलान वापस आ जाएगा, वो बेटा है हमारा। कहाँ जाएगा वो भला? नहीं, बस अब आप उससे वापस बुला ले। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मैंने सोचा था उसकी शादी करवा दूंगी या ना, वो फिर हमारे साथ रहेगा, हमारी आंखों के सामने। हाँ तो फिर और करो अपने अरमान पूरे, रखो ना उसे अब अपनी नजरों के सामने। जब तुम जानती थी कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर क्यों तुमने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था सिर्फ। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जिस तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा और वो मान गए। आप बस जाए, आप आदिल को बुलाएं, वो सब संभाल लेगा। देखो, अब तुम एक और इंतहाई कदम उठाने जा रही हो। आप नहीं जानते हाशिम, औलाद की खातिर माँ क्या क्या झेलती। मैं भी तो एक माँ हूं ना। खुदा के लिए अजलान, फोन तो उठाओ मेरा। किसे फोन कर रहे हो? अजलान को फोन कर रहा हूँ डैड। इसने मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए। अगर वो कॉल रिसीव ना करे तो मैसेज रिकॉर्ड करवा देना कि मामा की तबीयत बहुत खराब है, वो फिर कॉल बैक कर लेगा। मगर इस तरह से तो परेशान हो जाएगा। और उसकी वजह से हम लोग जो यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, वो तुम्हारी मामा ने रो रो के अपना बुरा हाल किया होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो एक नई मुसीबत संभालनी पड़ जाएगी मुझे। फिर तो आसार जवाब दे रहे हैं यार। परेशान, मैं कुछ करता हूँ। बस जाके हिना को वापस ले। तुम्हारी माँ ने यही रट लगा रखी है कि हिना वापस आएगी तो अजलान भी वापस आ जाएगी। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। चलो तुम देख लो, मैं तुम्हारी मामा के पास। तुमने पूछा है हिना से कि वो क्या चाहती है, क्या कह रही है? वो क्या कहेगी बेचारी, वो तो अपना घर बसाना चाहती है। अब बिना घर वाले के कभी घर बसते हैं भला? यही बात मैं अजलान के घर वालों को समझाना चाह रहा था, लेकिन उनका तो बस एक ही जवाब था कि आप हिना को वापस भेज दें, अजलान आ जाएगा। मेरे खुदाया, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। उनका कहना यही था कि अगर अजलान को जरा भी एहसास हो गया कि हिना घर छोड़कर चली गई है तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। कितनी अजीब बात कर रहे हैं वो लोग, मेरी तो समझ से बालातर है।
खुद क्यों नहीं बुला लेते अपने बेटे को? क्या कर सकते हैं, हम तो बेटी के माँ बाप है ना, मजबूर। मगर उनके घर से भी तो हिना को लेने कोई नहीं आया। क्या ये अच्छा लगेगा कि हम हिना को छोड़ने जाएं? लेके भी तो हम लोग खुद आए थे ना, जल्दबाजी में। आपका मतलब है मैंने गलत किया जो हिना को घर ले आई? अब जो भी है, मैं देखता हूँ कौन है। जैनब, अरे भाई जैनब कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आया है। अरे मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो जीते रहो। बहुत खुशी हो रही है तुम लोगों को देख के। पहले बता देते तो तुम लोगों का अच्छी तरह इस्तकबाल करते हम। अरे आंटी तकल्लुफ किस बात का, हमारा अपना ही घर है, क्यों फरा? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुम लोग बैठ के अब्बू से बातें करो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अम्मी हिना का है, खुरम भी नजर नहीं आ रहा। खुरम तो बाहर गया है और हिना अपने कमरे में है। उसने कहाँ जाना है? आदिल मैं जरा हिना से मिलके आ जाऊं? हाँ हाँ जाओ मिलो। प्लीज बैठ। बैठ। जी अंकल, कैसी तबीयत है आप? बस बेटा, गुजर रही है जैसी तैसी। तबीयत का क्या पूछते हो, तुम तो बेहतर जानते हो। जी अंकल मैं समझ सकता हूँ, पर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे ये गुत्थी ही नहीं सुलझ रही, सब्र कैसे करूं? अंकल आप मुझ पर भरोसा करें, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। बेटा मेरी सेहत की भी फिक्र है तुम्हें, और मुझे कुछ पता भी नहीं रहे। अंकल आप थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे ही मुझे पता चलेगा आपको सब बता दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें। यकीन मानो बेटा, ये जो इंतजार है ना, ये बहुत अजियतनाक है। मैं जानता हूं अंकल, हम सब घर वाले भी इसी अजियत से गुजर रहे हैं। है ना? देखो क्या हो गया। कैसे सब्र करूं फरा? मेरे हाथों की मेहंदी अभी तक मौजूद है। जिसके नाम की मेहंदी लगाई थी वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे कैसे सब्र आ जाएगा फरा? मुझे सब्र नहीं आ रहा। है ना, मैं जानती हूँ कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। जो तुम पे बीत रही है तुम ही जानती हो। अगर मैं क्या करूं, मेरा दिल तो तड़प रहा था। आदिल से एक लम्हे को तवज्जो हटती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या करूं, अभी नया नया रिश्ता है ना, समझने में वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ तुम डर गई हो ना मेरी वजह से। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कहीं आदिल भी तुम्हें छोड़ के ना चला जाए। मेरे दिल में तो बहुत अंदेशे थे, मगर अपने सारे अंदेशे और वसवसे दूर हो गए चंद दिनों में ही है ना। आदिल ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया मुझे। उनकी हर बात से सच्चाई झलकती है। काश मुझे भी अजलान के साथ चंद दिन मिल जाते तो मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती। फिर वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। है ना, अजलान ने तुम्हें देख के पसंद करके शादी की। फिर उस रात क्या हुआ अचानक? तुमने क्या कह दिया ऐसा जो उसे पसंद नहीं आया? चला गया वो? मैं तो कुछ कह नहीं पाई फरा, सब कुछ उन्होंने ही कह दिया। क्या कहा है ना, बताओ तो सही मुझे।
कुछ नहीं फरा, मैं बस इतना जानती हूँ कि अज़लान सिर्फ और सिर्फ मेरे रहेंगे। है ना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई और आदिल को यकीन है कि एक न एक दिन अज़लान वापस आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें लेने आई। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, वो मैं और आदिल हिना को लेने आए थे। अगर आप और अम्मी इजाजत दें तो हिना को हम अपने साथ ले जाएं। बेटा, हिना उसी घर की अमानत है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हिना अब कहीं नहीं जाएगी। यही इसका घर। खुर्रम, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में मत बोलो, ऐसा नहीं कहते। अम्मी, हिना के साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं खुद जाना चाहिए। मौला 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 अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी बहन और तुम्हारे हक में यही बेहतर है। आंटी, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। फिर क्यों चली गई थी हमारा इस तरह तमाशा बनाकर? इस तरह निभाते हैं अपने ससुराल का मान? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ कर नहीं सकी उस वक्त। उस वक्त नहीं आया था तो अब समझ लो। आंटी प्लीज बैठ के आराम से। तुम बीच में मत बोलो फरा। अब तुम इसी घर में रहोगी। अगर तुम अपनी बहन का घर बसा हुआ देखना चाहती हो तो। क्या कह रही हैं आप ये? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कह रही हूं। अगर तुम वापस जाओगी तो फरा भी इस घर में नहीं रहेगी। दोनों साथ ब्याह कराई थी, इसलिए साथ ही रहोगे, चाहे हालात जो भी हो। बहुत जग हंसाई करवा ली तुमने हमारी। जी फरा, समझा देना इसको जो मैं चाहती हूं। अब जाओ अपने कमरे में। चलो कमरे में चलते। हिना को क्यों जाने दिया आप लोगों ने? बेटा, वो खुद जाना चाहती थी। वो उस घर की अमानत है जहां वो रुखसत होके गई थी। क्या हो गया आप लोगों की सोच को? हिना आपकी औलाद है, आपका खून है। अगर उसके साथ ज्यादती हो रही थी तो बजाय उसकी मदद करें, उसकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए, आप लोग सर झुकाकर बैठ गए। उन्होंने तो हिना को पहले दिन ही ठुकरा दिया। क्या कदर की उन लोगों ने उसकी, जो आप लोगों ने उसे वापस भेज दिया? इसलिए कि हिना को लाए हम ही थे, उन्होंने नहीं भेजा था, इसलिए उसे वापस भी हमें ही भिजवाना था। लेकिन क्या फायदा हुआ उसे घर लाने का अगर उसे वापस ही भेजना था?
अच्छा हुआ उसने खुद ही फैसला किया और चली गई। कभी कभी जल्दी में किए हुए फैसलों पर बाद में बहुत अफसोस होता है। लेकिन हिना को क्या इंसाफ दिलाया आप लोगों ने जब उसे वहां अपने बेयार और मददगार छोड़ दिया? नहीं, वहां पे फरा है, उसका ख्याल रखेगी और वो लोग उसके साथ क्यों बुरा करेंगे? उन्हें तो खुद हिना के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा? और वो लोग, अगर उनमें जरा सी भी शर्म होती ना तो वो दूसरे दिन इस घर में हाजिर होते हिना को लेने के लिए। अधूरी रातों में कुछ नहीं है, वो लम्हे सारे बीत गए हैं, संवर गए थे जो ख्वाब बनकर, वो रंग सारे बिखर गए हैं। अज़लान एक लफ्ज तो कहा था, कोई आस तो दिलाई होती जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती। आप इतने संग दिल हैं, एक बार भी पलट कर नहीं पूछा मुझसे मैं कैसे दिल पे पत्थर रखूं। अज़लान प्लीज एक बार अपने माँ बाप को फोन कर कर सच्चाई बता दे, ताकि मैं इनकी नजरों में मुजरिम ना बनूं। एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। मैं आपके जाने की वजह बन गई हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, आप जानते। क्या करूं? आंसुओं का बहता पानी दे गया वो हम निशानी, तन्हाई का छाया जादू, क्या बात है, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? आप अपनी नींदें पूरी कर लेना, आपको तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है, आप और आपका कारोबार। क्या कह रही हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? फरा और आदिल के साथ हिना वापस आ गई है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम खुद भी तो ये चाहती थी, तो अब परेशानी किस बात की है? मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि मैं अज़लान को फोन करूं और फिर हिना से बात कराऊं, उसे मजबूर करूं कि वो वापस आ जाए। अगर उसने शादी की है तो उसे निभाने के लिए वापस भी आना होगा। और वो तुम्हारी बात मान लेगा? उसे मानना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। चलो भाई, कोशिश करके देख लो। आदिल, क्या सो गए आप? नहीं, पता है मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए हमें घूमने के लिए कहीं चले जाना चाहिए। इस घर के माहौल से घुटन होने लगी है मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था कि
शादी के बाद घर का माहौल इतना खराब हो जाएगा। आप वजह जानते तो हैं कि अजलान चला गया। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी बहन घर वापस आ चुकी है, पर अजलान का नंबर है मामा के पास। अब वो जाने, अजलान जाने और उनकी बहू जाने, मेरा इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। तंग आ गया हूं मैं। आदिल प्लीज इस तरह तो ना कहें, है ना, आपकी भी कुछ लगती है। प्लीज फरा, मुझे इन रिश्तों में मत तोलो तुम। वो लड़की मुझे पहले दिन से ही बुरी लगने लगी, चिढ़ होती है मुझे उससे। और एक बात बता दूं, हिना की वजह से ही अजलान घर छोड़कर गया है। सारा कसूर उसका है। अगर अजलान का कसूर होता तो सामने आ जाता। क्या मतलब है? आप ये समझ रहे हैं कि सारा कसूर हिना का है? अगर तुम उसे अपनी बहन की नजरों से देखोगी तो तुम्हें उसमें कभी कोई गलती नजर नहीं आएगी। तो आप भी तो अजलान को अपने भाई की तरह समझ रहे हैं। प्लीज फराह, बस मैं इस मौजू पे अब कोई बहस नहीं करना चाहता। तुमने मेरे साथ चलना है तो खुशी से चलो, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। सुकून चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हिना कहाँ है? आंटी वो शायद अभी तक अपने कमरे में ही है। अरे जाओ से बुला के लाओ, कहो कि सबके साथ नाश्ता करे, अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। बहुत हो चुका है रोना धोना। जी अच्छा। रुको, अम्मी क्यों जाएगी उसे लेने के लिए? आप उसे एक बार समझा क्यों नहीं देती कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? समझा चुकी हूं मैं उसे, और कौन सी जबान में समझाऊं? फरा जाओ बुला कर ले आओ बेटा। जी बैठो फरा। हमें उसे खाना होगा तो खुद आ जाएगी। ओहो भाई, ये क्या सुबह सुबह फजूल बहस कर रहे हो तुम लोग? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारे क्या प्लान है आदिल? वैसे तो कुछ दिनों की छुट्टियां ले रखी हैं मैंने, लेकिन लग रहा है यहाँ रहकर छुट्टियां बर्बाद होंगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि फरा को लेकर कहीं और चला जाऊं। चलो ठीक है, बस तुम अजलान से कांटेक्ट में रहना। सॉरी डैड, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहा। उनकी वजह से हम दोनों की जिंदगियां डिस्टर्ब हो रही हैं। बेहतर होगा आप दोनों खुद ही हैंडल करें और मुझे दूर ही रखें। ये तुम क्या कह रहे हो आदिल? तुम उसके बड़े भाई हो। हाँ, बड़ा भाई हूं उसका, और इस नाते सब कुछ शेयर कर लिया उसने मुझसे। अब बताएं आप लोग, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? चलो ठीक है, ये सब कुछ एक ना एक दिन तो होना ही था कि इन दोनों भाइयों में दूरी की खलीज पैदा होनी थी, सो हो गई। है ना, मैंने कल आते ही तुम्हें समझाया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अपनी सारी ये चोचलेबाजियां छोड़ो और जिस तरह घर में सब रह रहे हैं वैसे ही रहो। नाश्ते पर क्यों नहीं आई? क्या समझ रही थी कि ट्रे सजकर तुम्हारे कमरे में भिजवाई जाएगी? नहीं नहीं आंटी, बस वो मैं सोच रही थी कि ज्यादा सोचना वोचना छोड़ दो और अपना दिलो दिमाग ना इस घर में लगाओ, ताकि जब कल अजलान को पता चले कि तुम खुशी से अपने ससुराल में रह रही हो तो वो मजबूर होकर लौट आए। अगर उन्हें आना होता तो वो जाते ही क्यों? है ना, तुम मुझसे जुबान चला रही हो। जानती हो मैं कौन हूं? अजलान की मां हूं, और तुम्हें लाने का इस घर में सिर्फ मकसद ये है कि अजलान मजबूर होकर वापस आ जाए। सारी जिंदगी ही सोचती रही कि उसे अपनी नजरों के सामने रखूंगी,
कितनी खुश थी मैं कि वो कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान कि एक झटके में वो हमें छोड़कर चला गया। आप उनसे वजह पूछें, वो आपको बता देंगे। हिना, मुझे कोई सख्त बात करने पर मजबूर मत करो। तो आप मेरे दुख को भी तो समझें। तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे अगर तुम एक बार अजलान को वापस आने दो। या मुझे साफ साफ बता दो कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों गया। वो मैं आपको नहीं बता सकती, आप अजलान से खुद ही पूछ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती, मुझसे छुपा रही हो। अब देखना मैं क्या करती हूँ।